हेलो एवरीबॉडी, लेसन 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप मीन्स एक आश्चर्यजनक चीज़ जिसे हम कहते हैं नींद। सबको अपनी नींद कितनी प्यारी होती है। जब नींद आती है तो ऐसा लगता है हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। सो पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। वी नो इनफ about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep। हम सबको पता है कि नींद क्या होती है, लेकिन हमें नहीं पता कि नींद आती कैसे है। Sleep is a state of rest। रेस्ट करने की एक स्थिति होती है नींद। An unconscious rest, एक ऐसा रेस्ट जिसमें हम बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर होती है उस थकान से। फटीग मीन्स थकान, जो हमें पूरे दिन की एक्टिविटीज़ से हो जाती है। पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद जब हमारी बॉडी बहुत थक जाती है और हम एक नींद ले लेते हैं तो हम वो सब थकान को दूर कर लेते हैं। आफ्टर अ गुड स्लीप, द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। अच्छी नींद लेने के बाद हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं, हमें फिर से एनर्जी आ जाती है और हम अपने दिन के काम रेगुलरली जो करते हैं वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर अस्लीप। जब हम सोकर उठते हैं हमें ये नहीं याद रहता कि हमारे साथ नींद में क्या हुआ था, या जब हम सो रहे थे तो क्या हुआ था। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन पार्ट। थोड़ा बहुत सपना ज़रूर याद रहता है, लेकिन नींद जो होती है वो एक डार्कनेस की तरह होती है, एक अंधेरे की तरह होती है, जिसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ नहीं पता चलता। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं हमारे साथ बहुत कुछ होता है। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। जैसे ही हम नींद में और गहरा होते जाते हैं हमारी बॉडी की मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। और हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारा दिल भी धीरे धीरे धड़कने लगता है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हमारा ब्लड प्रेशर भी हल्का हो जाता है, नीचे चला जाता है। The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously। हमारा जो हर समय काम करने वाला दिमाग है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है, जिससे कि हम सोच नहीं पाते और एक्ट भी नहीं कर पाते। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपना देख पाते हैं। When we wake up, our temperature and body pressure rise to normal। जैसे हम सो के उठते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर और हमारा ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है। Our heartbeat and breathing also become normal and we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping। और जैसे ही हम सो के उठते हैं हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और चीज़ें सब नॉर्मल हो जाती है और हम अक्सर अपनी नींद का मोस्ट पार्ट भूल जाते हैं और कुछ सपने हमें याद रहते हैं। What is dream? ये सपना क्या होता है? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep। ये एक दिमाग की ऐसी एक्टिविटी है जो जब अकर करती है माइंड में जब हम सो रहे होते हैं। Some dreams are probable while others are not। कुछ ड्रीम्स रिलेटेड होती है लेकिन कुछ बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं होती। That only mean that many of things that happen in dream could happen when we are awake। जो हमने दिन में देखा होता है वही सारा कुछ हम सपने में भी देखते हैं। अदर्स कुड नॉट, लेकिन कुछ सपने होते हैं जो बिल्कुल भी हमारी डेली रूटीन से मैच नहीं करते। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेस। एक सपना ऐसा भी होता है जो हमें शोर शराबे में और डिस्टर्बेंस में भी नींद में रखता है। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और द डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। कई बार सपने में हम सो रहे होते हैं और हमारा अलार्म क्लॉक बज जाता है और हमें ऐसा लगता है सपने में दरवाजे की घंटी बज रही है या डोर बेल बज रही है और हम उसे उठा रहे हैं, लेकिन हमारा क्लॉक बजता रहता है और हम उसे उठाते ही नहीं है। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसा भी कहते हैं कि जो किसी का सपना होता है वो उसकी प्रॉब्लम्स की
एक सच्चाई होता है, और अगर उस सपने को ढंग से समझा जाए तो वो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की एक चाबी भी होती है। तो जो हमारा सपना होता है उसमें कई बार हम अपने जो हमारी प्रॉब्लम चल रही होती है उसकी सॉल्यूशन भी होता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। कभी भी सपना जो होता है वो हमारा फ्यूचर नहीं बता सकता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, और याद रखना वो हमारे फ्यूचर नहीं बता सकता। कहीं सपने में देखो आप राजा बन गए हो और घर पे पढ़ना लिखना छोड़ दो, तो ये मत सोचना कि आप राजा ही बन जाओगे। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and the power of sleep? Sleep सबका बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन हम में से कितने लोग नींद की ताकत जानते हैं? Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one of which the poet is describing the experience of falling asleep. कई कवियों ने कुछ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोएम लिखी है सपने के ऊपर, नींद के ऊपर, और एक पोएम हमारे यहाँ भी प्रिंटेड है, हमारी बुक में भी। चलो इसे ज़ोर से पढ़ते हैं। लाइट्स आउट मीन्स लाइट्स बंद कर दी हैं। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथमेबल डीप forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose. There is not any book or face or dearest look that I would not turn from you to go into the unknown. I must enter and leave alone. I don't know how. Edward Thomas has written this poem. So वही है, मैं सपने में पहुंच चुका हूँ जो बहुत गहरा है, जहाँ पे बहुत लंबे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं और रास्ता बिल्कुल साफ़ है, पास है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते में जाना है। कोई किताब नहीं है, कोई फेस नहीं है, कोई प्यारा सा लुक नहीं है, और मुझे नहीं पता किस तरफ जाना है। मैं अकेला हूँ, अंदर जा रहा हूँ और मैं सपने में पहुँच चुका हूँ। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।